हर वर्ष की तरह इस साल भी मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पंचांग के मुताबिक आज के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है। मकर संक्रांति को केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं माना जाता, बल्कि इसे दान, पुण्य, संयम और नई शुरुआत का विशेष पर्व भी कहा गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन खिचड़ी बनाना, खाना और दान करना एक पुरानी परंपरा है। यही कारण है कि मकर संक्रांति का नाम आते ही खिचड़ी का पीछे केवल स्वाद नहीं बल्कि गहरी आस्था और सामाजिक भावना जुड़ी मानी जाती है। ज्योतिष के मुताबिक मकर संक्रांति पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश एक शुभ परिवर्तन माना जाता है। इस दिन किया गया दान विशेष फल देता है। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा आस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक मूल्यों का सुंदर संगम है, जो इस पर्व को विशेष महत्व देता है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालु मौसम की परवाह किए बिना प्रार्थना करने और पवित्र अनुष्ठान करने के लिए पहुंचे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में सुबह विशेष आरती की गई। वहीं श्रद्धालु राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु गंगा सागर में गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे। मकर संक्रांति के अवसर पर जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थित ग्वारी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित हो चुके हैं। वहीं प्रयागराज के संगम तट और वाराणसी के घाटों की श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति का पर्व है। सुबह से ही घाटों पर स्नान करने वाले लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहते हैं जितनी जल्दी आज के दिन स्नान किया जाए उतना शुभ माना जाता है। तिल के लड्डू, दान, खिचड़ी सभी का आज विशेष महत्व भी होता है। तो 2026 या कहे कि नए साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति आज मनाया जा रहा है। तो चलिए अब अलग अलग घाटों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजिम से जुड़ चुकी हैं सोमा शर्मा और हमारे साथ नर्मदा घाट से जुड़ चुके हैं दुर्गेश भट्ट। पहले राजिम का रुख करते हैं। सोमा, आपको संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कुछ तस्वीरें, कितनी रौनक, साल का पहला त्योहार आज मनाया जा रहा है। सुबह से श्रद्धालु आज भक्ति और श्रद्धा के साथ डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। आप हमें तस्वीरें भी दिखाइए। हमारे प्रदेश का पहला त्योहार और छत्तीसगढ़ का दूसरा त्योहार है। पहला त्योहार छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पुन्नी से शुरुआत हुई थी। मकर संक्रांति की आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश का प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम के त्रिवेणी संगम में, और आज का जो ये त्योहार है बहुत ही शुभ है। ऐसे तो स्नान दान होता है, खिचड़ी का प्रसाद बंटता है, लोग खिचड़ी बना के उसका भी दान पुण्य करते हैं, पर आज जो इस वर्ष पड़ा है मकर संक्रांति, उसका महत्व और बढ़ गया, क्योंकि लगभग 23 साल बाद आज षटतिला एकादशी भी है। इसकी वजह से आज तिल दान स्नान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दोपहर लगभग 3 बजे यहाँ से संक्रांति गुजरेगा करके बताया जा रहा है ज्योतिषों के अनुसार। और इसके पश्चात कल जो है सुबह यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगेगा और उसके पश्चात कल यहाँ पर प्रसाद बांटा जाएगा। और प्रदेश के प्रयागराज जो राजिम त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर आज सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। हरिहर यहाँ पर जो षटतिला एकादशी की वजह से राजीव लोचन भगवान विष्णु के दर्शन का लाभ भी श्रद्धालुओं को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ जो कुलेश्वर महादेव है नदी के बीचों बीच, उसके दर्शन का भी लाभ मिल रहा है। इस तरह एक साथ श्रद्धालुओं को दोनों त्योहार यहाँ पे मनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और श्रद्धालु सुबह से दूर दूर से आकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जो श्रद्धालु देश के प्रयागराज तक नहीं पहुंच पाते, वो इसे ही प्रयागराज समझकर यहाँ पे स्नान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, राजिम कल्प कुंभ जो देश के 5वें कुंभ के रूप में प्रसिद्ध है, उसका आगाज 3 फरवरी को छेरछेरा पुन्नी में कल्पवास के साथ साधु संतों का शुरू हो गया था। उसकी वजह से आज साधु संतों का भी दूसरा शाही स्नान हुआ है। दूर दूर से साधु संत भी यहाँ पर कल्पवास के लिए आ चुके हैं। 1 फरवरी से माघी पुन्नी का मेला और देश का 5वां कल्प राजिम कुंभ भी यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। जी, हमारे साथ में दुर्गेश भट्ट भी हैं और फतेह सिंह भी हैं जबलपुर से। सबसे पहले
दुर्गेश जी से जान लेते हैं। दुर्गेश जी, जरा बताइए किस तरीके से लोग वहां पर ये पर्व मना रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से भी? हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस समय सेठानी घाट नर्मदापुरम पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग सुबह से नर्मदा जी में स्नान कर रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा है। घाट पे आप देख सकते हैं किस तरह से पूजन पाठ हो रहे हैं। मैं कैमरामैन पूर्वी से कहना चाहूंगा कि घाट के पूरे यहाँ पे दिखाएं किस तरह से पूजन पाठ यहाँ पे हो रही है। सुबह से लोग तिल गुड़ खिचड़ी का यहाँ पे दान कर रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह है। मकर संक्रांति का पर्व जो है सूर्य देव की उपासना से भी जोड़ा जाता है और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश जो है काफी फलदायक माना जाता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। और इसको खगोलीय घटना से भी जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक जो है खगोलीय वैज्ञानिक जो है वो भी इसको खगोलीय घटना मानते हैं। और भारत में मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जी आप बने रहिए हमारे साथ में, और हमारे साथ में फतेह सिंह भी हैं, जबलपुर से सीधे जुड़े हुए हैं, हम हमारे साथ उनसे जान लेते हैं। फतेह, जरा बताइए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं? के हिसाब से जा सकते हैं। देखिए सर क्या हुआ था, फतेह, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है तकनीकी कारणों की वजह से फतेह के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो देखिए, हम आपको दूसरे अलग अलग शहरों के घाटों का दर्शन करा रहे हैं, किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। हमने बताया जैसे कि आपको कि आज विशेष महत्व होता है, अगर आप किसी को दान करते हैं तो इसका फल जो मिलता है वो अलग मिलता है। तो फतेह सिंह हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। फतेह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरीके से लोग जबलपुर में मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? पैदल चलेंगे सर, यहाँ से आपको घर से ऊपर यहाँ से रास्ता कनेक्टेड नहीं है, वो बीच में उधर खबर और खेत वगैरह है। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पर आपको बता दें जो मकर संक्रांति है संस्कार धानी जबलपुर में बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पर मनाई जा रही है। और इस समय हम जबलपुर के गौरी घाट पर मौजूद है, जहाँ पर की तस्वीरें हम आपको पहले दिखाते हैं कि ये जो गौरी घाट है यहाँ पर सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही यहाँ पर गुड़ तिल और इसका दान कर वो यहाँ पर पूजन अर्चन मां नर्मदा की कर रहे हैं। और साथ ही आस्था की जो डुबकी है वो यहाँ पर लगाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, यहाँ जबलपुर जिले के लोग ही तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो शहर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ कटनी जिले से आए कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं और क्या महत्व है आज के दिन का? हम कटनी से आए हैं। कटनी 12 पीपल संघ हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग प्रतिवर्ष वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। और आज हम लोग मकर संक्रांति पावन के पर्व पर शर्तला एकादशी, पोंगल, इन सारे त्योहारों का एकत्रित रूप में और नर्मदा स्नान के रूप में हम यहाँ पहुंचे हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि आज के दिन के स्नान से जो पुण्य है वो प्राप्त होता है और सभी निरोगी और स्वास्थ्यवर्धक हमें प्राप्त होता है। संक्रांति के दिन आज के दिन हमें गुड़ तिल आदि चीजों का दान करना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये यहाँ के स्थानीय थे। और यहाँ पर आपको बता दें, जो महाकुंभ से जो फेमस हुई थी जो हर्षा रिछारिया हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अब आपको अगर हम यहाँ पर उन्हीं से सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो हर्षा जो रिछारिया हैं वो भी यहाँ पर नर्मदा घाट पर पहुंची हुई हैं और वो अभी अभी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और हम उनसे सीधे उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द ही जो हर्षा रिछारिया हैं वो यहाँ नर्मदा घाट पे आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुंची हुई हैं। जब तक ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जबलपुर के नर्मदा घाट गौरी घाट की है और यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही आस्था की जो डुबकी है
वो यहाँ तो पर सुबह से ही लगाते भक्त नजर आ रहे हैं। पहुंच रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं राजिम का, और हम चाहेंगे कि सोमा में कुछ तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से आज सजा हुआ है ये घाट, राजिम घाट, किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, कितनी भीड़ है। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर सुबह से यहाँ पर पूजा पाठ जो किया गया है, हमारे साथ ये श्रद्धालु भी मौजूद है, काफी दूर से ये आए हुए हैं। कहाँ से आप आए हुए हैं बताइए? मैं ग्राम हजदा से आया हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं सुबह से आया हूँ और मकर संक्रांति परिवार समेत आया हूँ, और यहाँ मैं स्नान करके भगवान श्री कुलेश्वर नाथ और राजी लोचन भगवान का और सूर्य भगवान का पूजा अर्चना किया हूँ। और यह एक आस्था का प्रतीक है। राजिम पूरे परिवार के साथ यहाँ पास आए हुए हैं। बिल्कुल, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये हम जहाँ पर मौजूद है ये त्रिवेणी संगम है प्रदेश का। आप यहाँ पर पीछे जो देख रहे हैं वो राजीव लोचन मंदिर है, जिसे हम हरिहर विष्णु भगवान के नाम से जानते हैं। और जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक लक्ष्मण झूला भी बना हुआ है, और लक्ष्मण झूला से हम जब यहाँ से श्रद्धालु पार करके पीछे हम देख सकते हैं कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे वनवास काल के दौरान माता सीता के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। काफी मान्यता है इस कुलेश्वर महादेव मंदिर की। तो इस तरह हम देखते हैं कि हरि और हर के दर्शन यहाँ पर श्रद्धालुगण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए, तो दुर्गेश जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश जी, आपके आसपास में भी श्रद्धालु होंगे, उनसे भी बात करके जरा बताइए किस तरीके से वो इस पर्व को मना रहे हैं। हाँ, आवाज मेरा भी नहीं गया। आके डुबकी लगा रहे हैं मकर संक्रांति में और पुण्य का आनंद ले रहे हैं। पुण्य का आनंद ले रहे हैं। जैसे हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि नर्मदा में स्नान करना एक मकर संक्रांति के रोज बहुत पुण्य माना जाता है, इससे कई लाभ मिलते हैं। जी, मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप घाट पे देख सकते हैं सुरक्षा के भी काफी इंतजाम है। आप ये देख सकते हैं नर्मदा में किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो, नाव लगी हुई है, पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है, घाट पे बोट लगी हुई है, कोई दुर्घटना ना हो इसको लेकर यहाँ पे जाली लगाई गई है। आप देख सकते हैं उसके आगे जाना प्रतिबंधित किया गया है, उसी के अंदर ही सबको स्नान करने की हिदायत दी जा रही है। घाट पर सुबह से ही पूजन पाठ का दौर यहाँ पर चल रहा है, और आज शाम को मां नर्मदा की भव्य आरती का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा, जिसको लेकर के काफी तैयारी यहाँ पे है। जी, चुकी हैं और भक्तों का आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, और डुबकी आस्था की लगा रहे हैं, भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सचिन, वैसे भी कहा जाता है नर्मदा की डुबकी बेहद पवित्र और शुभ मानी जाती है, और मध्य प्रदेश में नर्मदा के दर्शन करना ही मात्र काफी होता है। चलिए आप संस्कारधानी जबलपुर का रुख एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि हमारे फतेह हम देख पा रहे हैं आपके पास कई सारे लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर सुबह से ही, क्योंकि जबलपुर का ग्वारी घाट बेहद फेमस है, खास करके जब संक्रांति होती है तब यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो फिलहाल कितने लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, क्या बैरिकेडिंग भी लगाई गई है घाट के पास? बिल्कुल, यहाँ पर ग्वारी घाट में सबसे पहले हम यहाँ की जो महाकुंभ से फेमस हुई थी हर्षा रिछाड़िया, जो कि एक साध्वी का यहाँ पर उन्होंने रूप धारण किया था, लेकिन उसके बाद वो फिर अपने जो एंकरिंग है और जो पिछली जिंदगी थी उसमें यहाँ पर जा चुकी हैं, और वो इस समय नर्मदा घाट पर यहाँ पर जो ग्वारी घाट पहुंची हुई है, और यहाँ पर आस्था की डुबकी है जो वो हर्षा रिछाड़िया यहाँ पर लगाती नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख सकती हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें INS 24x7 न्यूज पर आप देख रही होंगी। जो हर्षा रिछाड़िया हैं वो नर्मदा घाट पे आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रही हैं, और साथ ही हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो ये जो स्नान है उसके करने के बाद मकर संक्रांति का जो पर्व है वो किस तरह यहाँ पर मना रही हैं। और यहाँ पर अगर बात करें नर्मदा घाट के ग्वारी घाट की, तो यहाँ की
जो तस्वीरें हैं वो एकदम भक्तिमय बनी हुई हैं। और साथ ही यहाँ पर जो यहाँ नगर निगम कमिश्नर हैं और जो कि यहाँ के सीएसपी महादेव नगौटिया हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही जो नर्मदा घाटों में चलने वाली जो नावें हैं उन्हें फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। 2 दिन जो आज और कल ये जो नावें हैं ये पूरी तरह नर्मदा घाट पर नहीं चलेंगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि होमगार्ड के जवान हैं वो मोटर बोट पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और साथ ही यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हम सीधे यहाँ जो हर्षा रिछारिया हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वो जो आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाने पहुंची हैं। बिल्कुल फतेह, तो तो देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सामने जो तस्वीरें हैं वो जी। हर्षा रिछारिया हैं। बिल्कुल जो हम कि देख पा रहे हैं महाकुंभ हर्षा से रिछारिया है। और फतेह, आपका बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी आपका बहुत धन्यवाद। सोमा आपका धन्यवाद, राजिम से आप जुड़ी हुई।